गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कैसे आप सब। चलिए आइए आपका एक और बार फिर से मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ MST क्लास मैथ शॉर्ट ट्रिक्स में। तो आज मैं आपको एक खास चीज़ बताऊंगा कि आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी जो है तवील हो सकती है, थोड़ी सी जो है लंबी हो सकती है। इस वजह से इस वीडियो को हम लोग के दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। और जो पहला पार्ट्स होगा यानी जो आप इस वक्त देख रहे हैं पहला पार्ट्स, इस वीडियो में जो है आपको मैं बहुत से नंबर्स की जानकारी दूंगा, बहुत से नंबर्स की मालूमात दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हम लोग इसी नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ नजर आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और जैसे बहुत सारी चीजें, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, और इवन नंबर किसे कहते हैं, ओड नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। और अगर इसको हम लोग उर्दू में देखें तो जो हमारे नेचुरल जो आदत होते हैं, तबई आदत, ये किसे कहते हैं, ये क्या है, तबई आदत। तबई आदत यानी नेचुरल नंबर। उसी के साथ में आएगा कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि जो मुकम्मल आदत होते हैं, मुकम्मल नंबर होते हैं, ये किसे कहते हैं। फिर आएगा प्राइम नंबर यानी कि मुफर्रद आदाद, ये किसे कहते हैं। फिर को प्राइम नंबर। इस तरह से बहुत सारे जो है कुछ नंबर्स होते हैं। इसको आज जो है हम लोग इसी वीडियो में पूरी तरह से पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, आपको जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा नेचुरल नंबर, तो देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी जो नंबर 1 2 3 होते हैं, यानी जो नॉर्मल हम लोग जो है गिनती के जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, जो 1 2 3 4, ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर। पूरे एंड तक का जितने भी होंगे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। फिर आता है होल नंबर, यानी कि इसे नेचुरल नंबर यानी जो तबई आदाद होते हैं, जो नॉर्मल हमारी गिनती होती है उसे कहेंगे। फिर आएगा होल नंबर यानी मुकम्मल आदाद। क्या आएगा, मुकम्मल आदाद, यानी कि वो स्टार्ट होंगे 0 से। ठीक है, 0 से वो स्टार्ट होंगे, 0 2 3 4 5, इस तरह से जो ये आगे पूरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, आगे पूरा कंटिन्यू रहेगा। ये क्या हो गया हमारा, तबई आदत हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, होल नंबर यानी कि मुकम्मल आदत। ये दो हो गया। अब एक आता है, इसमें हम लोग देखेंगे थर्ड जो है आता है। चलिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। उसके बाद में एक आएगा जो हम लोग देखेंगे, वो रहेगा इवन नंबर यानी कि ताक अदद। ठीक है, इवन नंबर यानी कि जुफ्त अदद। ठीक है, इवन नंबर यानी कि जुफ्त अदद। ठीक है, चलिए आइए इवन नंबर देख लेते। तो इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर यानी जुफ्त अदद। ये हो गया 2, ये हो गया 4, चलिए हम लोग 2 हटा देते हैं। क्या हो गया ये हमारा इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, इस तरह से। यानी जो अदद 2 से पूरी तरह तकसीम होता हो, जिसके टेबल में जो है 2 आता हो, 2 का जो है आंकड़ा जो होता है इसमें नजर आता है। मैं देखिए ना आप, 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 15 16, इस तरह से। यानी कि जो 2 का टेबल को जो है मेंटेन करते हुए चलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जुफ्त अदद कहते हैं। और यानी कि इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ जो है वो है ओड नंबर। फोर्थ क्या आता है, ओड नंबर। तो ओड नंबर किसे कहते हैं, जो ताक अदद होते हैं। ताक अदद यानी जो 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से। यानी कि जो 1 और 3 के बीच में जो है इस तरह का अदद जो 2 का टेबल को मेंटेन नहीं करता हो, और 2 के टेबल के एक नीचे और एक ऊपर वाला अंक आता हो। यानी कि देखिए इसमें 1 है, फिर बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह से ये आगे जो चलता जाएगा। 13 के बाद में 15 17 19, इस तरह से जो 21, इस तरह से क्या हुआ आगे और भी ज्यादा जाता रहेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओड नंबर, यानी कि जो ताक अदद होते हैं। ठीक है, ताक अदद यानी ओड नंबर। चलिए आइए, ये तो हो गया। इसके बाद में आता है 5 नंबर पर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। इसके बाद क्या आता है, प्राइम नंबर। चलिए आइए नंबर 5 पे देखेंगे हम लोग प्राइम नंबर, यानी कि मुफर्रद आदाद। क्या कहते हैं, मुफर्रद आदाद, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब वो क्या होते हैं, तो आइए वो कौन से आदाद होते हैं, 3 5 7। ठीक है, उसके बाद में आएगा 11, फिर आएगा 13, इस तरह से। अब ये क्या है, तो आपको ये हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला नंबर देखिए आप लोग, जो हम लोग ने देखे थे ताक अदद जो देखे थे, यानी कि जो ओड नंबर देखे थे, इसमें तो उसी से रिलेटेड नंबर नजर आ रहे हैं हमको। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 7 है, 7 के बाद में 9 आना चाहिए, तो 9 नहीं है। फिर 11 13 तो बराबर है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, तो ये दोनों में फर्क ये है, ये जो है हमारा हम लोग ने देखे थे ओड नंबर, यानी कि जो 1 से 3 इस तरह के जो नंबर होते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते वो। ठीक है, यानी कि जो ताक अदद होते हैं और जो ओड नंबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, वो ये वाले का नीचे जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये है
मुफर्रद आदाद यानी कि प्राइम नंबर। तो ये क्या है, इसमें क्या फर्क है, तो आप ये देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये क्यों है, तो इसका आंसर, इसकी वजह ये है जो 3 होगा ये सिर्फ खुद के ही टेबल में आएगा और किसी और के टेबल में नहीं आएगा। जो 5 होगा ये भी क्या है, जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है। फिर 7 ये भी क्या है, जो खुद के टेबल में, यानी कि सिर्फ 7 1 जा 7 ही हम लोग पढ़ सकते हैं, इससे पहले किसी और के टेबल में नहीं आता है। फिर 11 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं। इसके बाद में और क्या आ सकता है, तो इसके बाद में आप लोग देख सकते हो और 14, तो 14 तो नहीं आएगा, 14 तो 7 के टेबल में भी आता है। उसके बाद में आता है 15, तो 15 भी 5 के टेबल में भी आता है। उसके बाद में आता है 16, तो 16 8 के टेबल में आता है। 17, हाँ 17 क्या आ सकता है, 17, तो क्यों 17 13 के बाद में, क्योंकि 17 किसी के भी टेबल में नहीं आता है सिवाय 70 के, ठीक है। चलिए आइए, हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया 17 क्या है, ओनली फॉर 70 के टेबल में आता। इस तरह के इसको क्या कहते हैं, मुफर्रद आदाद, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। चलिए आइए, इसके बाद में एक और देख लेते हैं, आपको और आसान से समझ में आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, 18, तो 18 तो नहीं आता, 18 तो 9 के भी टेबल में आता है। तो क्या आएगा इसके बाद में 19, क्यों 19, तो 19 किसी और के टेबल में नहीं आता है सिवाय 19 के, ठीक है। इस तरह से, यानी कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइम नंबर, मुफर्रद आदाद, ठीक है। इतना आपको समझ। सो फ्रेंड, ये तो हमने देख लिया मुफर्रद आदाद यानी कि प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि मुरक्कब आदाद, ठीक है। चलिए आइए, मुरक्कब आदाद यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कंपोजिट नंबर में 4, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 12, इस तरह से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मतलब ये तो 2 से वो भी हो रहे, फिर 9 भी आ गया, ये तो 2 से होता भी नहीं है, इस तरह से। तो आपके दिल में जो इसको देख करके बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे, बहुत से जो थॉट्स आ रहे होंगे, तो आइए मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि ये जो है हम लोग कह सकते हैं, किसे कहेंगे हम लोग, जो हम लोग ये कहे मतलब जो है मुरक्कब अदद, ठीक है। ये क्या है, मुरक्कब अदद। तो मुरक्कब अदद यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर की आसान सी डेफिनेशन ये है, जो अदद खुद से भी डिवाइड होते हो और उनके बाद जो 1 से डिवाइड होकर के और भी ज्यादा लोगों से डिवाइड होते हो। जैसे एग्जांपल ले लो 4, तो 4 आप लोग देख सकते हैं, 4 जो है 4 के फैक्टर कितने निकलते हैं, एक तो 1 निकल सकता है, एक 2 निकल सकता है, ठीक है। ये दो क्या है, 4 के फैक्टर है, उसी के साथ में 4 का एक फैक्टर और है, वो है 4। यानी 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 4 4 से डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा। यानी अकेला अगर अदद है वो किसी एक अदद से ज्यादा, यानी देखो जो हम लोग ने ये देखे थे, इसमें क्या देखे हम लोग ने, ये 2 से डिवाइड होते थे ना। यानी अगर 3 था तो 3 किससे डिवाइड हो रहा था, 3 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा था और 1 से भी होता था। यानी कि 3 जो है 1 के भी टेबल में आ रहा था और 3 के भी टेबल में आ रहा था। उसी तरह 5 था, जो 1 के भी टेबल में आ रहा था, 5 के भी टेबल में आ रहा था। यानी जो खुद के ही टेबल में आ रहा था और एक सिर्फ अकेला जो है 1 के टेबल में आ रहा था। इसे हम लोग क्या कह रहे थे, ये जो ऊपर वाला हम लोग ने देखे थे मुफर्रद अदद, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। और जो हम लोग अब देख रहे हैं इसमें क्या है, ये बिल्कुल ही इसका उल्टा है। यानी जो प्राइम नंबर है उसका उल्टा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब उसका उल्टा किस लिए, तो इसमें तो खाली 2 ही फैक्टर थे, इसमें कितने फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। समझ में आ रहा हो, देखिए थोड़ा आसानी से देखते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर यानी क्या है, 4 है, तो 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 3 था, तो 3 खाली 1 से, 3 जो है खाली 1 से और 3 से डिवाइड होता था। ये क्या हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। यानी ये खाली 2 संख्याओं से, 2 अदद से डिवाइड हो रहा था और ये कितने से हो रहा है, 2 से जायद से, 2 से ज्यादा से डिवाइड हो रहा है। तो जो 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर निकलते हो, जो 2 से ज्यादा यानी 2 अदद से ज्यादा, ठीक है, 2 डिजिट से ज्यादा, ठीक है। 2 मतलब ऐसा ये 2 नहीं, 2 ये वाला 2 संख्या वाला 2 नहीं, बल्कि 2 डिजिट वाला 2, यानी 1 2 3 इस तरह से। यानी इस तरह में अगर उसके फैक्टर ज्यादा निकलते हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। इसी तरह एग्जांपल देखते हैं 6 का हम लोग देख सकते हैं। 6 में देख लीजिए आप, 6 जो एक 1 से जो है डिवाइड होता है, फिर 6 किससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। उसी के साथ में 6 के फैक्टर और निकलते हैं, एक तो 6 3 जा 3 2 जा 6 होता है, फिर एक होता है 2 3 जा 6। यानी देखो 1 2 3 4 कितने फैक्टर निकले इसके, 4। तो ये क्या कहलाया हमारा ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह आप लोग 9 का देख लीजिए, तो 9 के कितने फैक्टर निकलेंगे, तो आप 9 का भी देख सकते हैं, 9 का एक फैक्टर निकलेगा,
1 यानी 9 1 जा 1 9 जा 9, फिर 9 1 जा 9 यानी ये 9 का भी 9 का भी। अब देखते हैं और क्या फैक्टर निकलते हैं, तो और इसका एक फैक्टर निकलेगा 3, क्यों 3 3 3 जा 9, कितने फैक्टर निकले इसके 1 2 3, कितने निकले 1 2 3 फैक्टर निकले इसके, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। इसी तरह जो 10 है 12 है और इसी तरह आगे जितने भी, यानी जो खुद से और 1 से और किसी भी अदद से, देख एक एग्जांपल ले लेते हम लोग, चलो 11, ठीक है, 11 लेते तो 11 का है क्या, तो 11 का नहीं है, क्यों नहीं है, तो 11 का खाली 1 है और क्या है ओनली फॉर 11 है, और किसी के टेबल में आता है क्या, ये नहीं आता, इस वजह से ये क्या कहलाएगा हमारे, ये इसमें आ जाएगा, किसमें आ गया, ऊपर वाले में आ गया, जो हमारा मुफरद अदद था यानी कि प्राइम नंबर था, ये इसमें आ गया, और इसमें फिर क्या आएगा 11 नहीं आएगा, और क्या आएगा फिर 13 भी इसमें नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है 14 आ सकता है। तो 14 क्यों आएगा, तो 14 के कितने फैक्टर है, यानी 14 किस किस से डिवाइड होता है, तो 14 को हमको देखना है, 14 जो एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक जो है 7 से डिवाइड होगा, एक जो है 14 से होगा, एक जो है 2 से होगा, इतना मतलब इतना सारा, कितने एक से ज्यादा है, 4 लोगों से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर यानी कि मुरक्कब आदाद, ठीक है। सो फ्रेंड इतना आप लोग अगर समझ में आया होगा तो आइए हम लोग हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर बहामी मुफरद आदाद, यानी आपस में जो इन लोगों का जोड़ क्या होता है, आइए देखते हैं। और जो होते हैं बहामी मुफरद आदाद यानी कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, इसमें जो है कॉमन क्या होता है, तो इसमें जो है कॉमन जो है 1 जो है कॉमन होता है, 1 कॉमन क्यों होता है वो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो उससे समझ में आएगा। और एक और चीज, जो को प्राइम नंबर होते हैं ये हमेशा जो है 2 डिजिट से ज्यादा होते हैं, यानी कितने भी नंबर्स हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है 2 डिजिट होना चाहिए, 2 से 1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखेंगे अगर ओनली फॉर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या था, सिंगल अदद था, सिंगल डिजिट था। आइए तो क्या देखेंगे हम लोग, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 2 डिजिट जो है होना चाहिए, यानी जो है 1 से ज्यादा अदद होना चाहिए। देखिए 2 अदद है इसमें, ठीक है, 2 अदद है यानी कि ये 1 डिजिट से ज्यादा है, 2 डिजिट से। अब आइए इसमें क्या है, एग्जांपल हम लोग ने लिखा 2 और 3। अभी हम लोग देखेंगे ये को प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे देखेंगे, हमको देखना है इसके फैक्टर निकाल के। 1 का 2 का फैक्टर निकलेगा 1 और 2, 3 का फैक्टर निकलेगा हमारा 1 और 3। कैसा निकला ये 3 का फैक्टर और 2 का फैक्टर, तो 2 जो है खाली 2 से डिवाइड होगा, 2 जो है खाली 1 से डिवाइड होगा, 3 जो है खाली 1 से डिवाइड होगा, एंड 3 जो है खाली 3 से ही डिवाइड होगा। अब आइए ये तो इस तरह से हो गया, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 जो है कॉमन है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 1 जो है कॉमन है, यानी कि किसी भी अदद, मान लीजिए कुछ भी आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है उसका जो है आपको ये देखना है निकाल के, फैक्टर निकाल के, और फैक्टर देखना है 1 जो है कॉमन होना चाहिए, प्लस ये दोनों में जो है कोई और जो है आपस में वर्ड्स कॉमन नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखता हूँ आपको मैं, जो नहीं है वो देख लेते हैं। एक देखते हैं हम लोग 4 और 6 की देखते हैं। चलिए 4 का हम लोग ये निकालेंगे अगर फैक्टर, तो क्या निकलेगा, 4 का एक तो 1 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा एंड 4 का 4 निकलेगा। 6 का देखेंगे निकाल के तो 6 का 1 निकलेगा, 6 का 2 निकलेगा, 6 का 3 निकलेगा और 6 का 6 निकलेगा, ठीक है। ये हम लोग ने क्या किया, इसका फैक्टर निकाला। अब आइए देखते हैं, दोनों में 1 तो कॉमन है, ठीक है, अब 1 कॉमन है, लेकिन साथ ही साथ दोनों में 2 भी कॉमन है। क्या है, 2 भी कॉमन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि खाली जो है 1 ही जो है एक में का ये होना चाहिए, 1 ही जो है कॉमन होना चाहिए और दूसरा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए फैक्टर निकालने पर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रॉन्ग हो गया, यानी 4 और 6 जो है को प्राइम नंबर नहीं है। और तो को प्राइम नंबर क्या था हमारा, 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। आइए एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, देखते हैं। आइए 4 और 9 ले लेते हैं, 4 और 9। आइए 4 और 9 लेकर के देखते हैं, तो 4 और 9 क्यों है, तो ये क्यों है देखते हैं। तो 4 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे, 4 का फैक्टर निकलेगा 1, 4 का फैक्टर निकलेगा 2, 4 का फैक्टर निकलेगा 4। अब आइए 9 का फैक्टर निकलेगा एक 1, एक निकलेगा 3, एक निकलेगा 9। अब आइए ये हो गया इन लोगों का फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या देखना था, कॉमन देखना था। तो 1 कॉमन है, देखिए 3 इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, यानी ये सब क्या इसमें आपस में एक में एक से नहीं मिल रहा है, खाली 1 ही मिल रहा है, खाली 1 मिल रहा है, यानी कि इस वजह से क्या कहलाएगा हमारा को प्राइम नंबर बहामी मुफर आदाद, ठीक है। क्या था हमारा ये 4 और 9 था। चलिए ये क्या था 4 और 9। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये एक देखते हैं हम लोग 20 और 21। आइए क्या है
20 एंड 21। तो हमने 20 एंड 21 को हम लोग लिख करके देखेंगे। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का फैक्टर तो बहुत सारा निकलता है, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 20 निकलेगा, 10 निकलेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा, 2 हो गया। ठीक है, ये मतलब कितने निकले, 10 2 जा 20, 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20। इस तरह से ये क्या इसका और उसका एक और निकलता है 4। देखिए कितने सारे निकल गए ना, 2 4 6 फैक्टर निकले इसके। 21 के कितने फैक्टर निकलेंगे, 21 का 1 निकलेगा और 21 निकलेगा, बस 2 फैक्टर इसके निकले। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 21 कहीं नहीं है, लेकिन 1 जो है दोनों में कॉमन है। अभी 1 कॉमन होने की वजह से क्या हो गया हमारा, को प्राइम नंबर। ये क्या हो गया हमारा, को प्राइम नंबर। क्या है ये को प्राइम नंबर, 20 एंड 21। ठीक है, इस तरह से जो है और भी बहुत ज्यादा, मतलब और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा नंबर। सो फ्रेंड, इतना आप लोग अगर समझ में आया होगा तो चलिए आइए हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या देखेंगे लास्ट में हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो आपस में एक दूसरे के जो है बहुत ही मतलब करीबी हो, दोनों के बीच में ज्यादा फर्क ना हो। प्राइम नंबर जो हम लोग ने देखे थे, यानी कि जो मुफर्रद आदाद थे ये वाले, ठीक है, यानी जो सिर्फ खुद के ही और 1 के टेबल में आते हो, ये हम लोग ने क्या देखा था, प्राइम नंबर। अब देखना हमको ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो एक में से बहुत ही करीबी हो और दोनों का जो है वो प्राइम नंबर ही हो, लेकिन जो है आपस में एक में के नजदीक हो। एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले हम डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं। को जो ट्विन प्राइम नंबर हो गए कैसे हो गए, एक में से बहुत ही नजदीक हो गए, और साथ ही साथ उसमें ये होगा कि वो जो है ओनली फॉर 1 से और खुद के ही टेबल में आते हो गया। ये एक हम लोग एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसी में से निकालते आइए, 3 एंड 5। चलिए ये हमने निकाला 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 हम लोग ने क्यों लिखा, तो इसको हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से करके। अगर हम लोग देखेंगे 3 एंड 5 को, ये क्या है 3 एंड 5। आप देखिए 3 जो है खाली 1 के टेबल में आता है खुद के, और 3 के टेबल में आता है। 5 का भी सेम है, खुद के और खाली 5 के और 1 के ही टेबल में आता है। तो ये दोनों तो आते हैं खुद के टेबल में, लेकिन ये दोनों जो है हम लोग ने क्यों लिखा, तो ये दोनों लिखने की वजह कि दोनों के बीच में सिर्फ जो है एक ही अंक का फासला है, एक ही वाट का फासला। क्या है 4, क्या है वो 4 है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि ऐसे नंबर जिसके बीच में जो है सिर्फ एक ही डिजिट का फासला आता हो, एक ही नंबर का फासला आता हो, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जोड़ मुफर्द आदाद। क्या कहलेंगे, जोड़ मुफर्द आदाद, जो जोड़ी वाले हो आपस में एक दूसरे की, वो लोग की जोड़ हो। आइए एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 भी हो सकता है। 5 और 7 की होगा, तो 5 और 7 भी सेम इसीलिए होगा कि दोनों के बीच में खाली 1 का ही फासला है। अब देखेंगे और क्या देख सकते हैं हम लोग, 11 एंड 13। 11 एंड 13, तो 11 और 13 के बीच में खाली 12 है, एक ही आदत है, एक ही डिजिट है। लेकिन हम लोग क्या 7 और 11 नहीं ले सकते, तो 7 11 क्यों नहीं ले सकते, दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा फासला है। कितने डिजिट का फासला है, 7 के बाद में 8 9 10, फिर कितने डिजिट आ रहे बीच में, 3 डिजिट आ रहे, यानी कि इस वजह से ये क्या आएगा, 7 और 11 नहीं होगा, 11 एंड 13 हो सकता है। क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर हम लोग 13 और 17 को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि गैप जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन 17 और 19 हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक ही डिजिट का फासला है, इस वजह से क्या ये, यानी इस तरह के जितने भी होंगे। आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं 21 का 22 तो नहीं होगा, 23 होगा, तो 23 क्या है, प्राइम नंबर है। 23 और 21 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये दोनों भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि 21 और 23 के बीच में खाली एक ही डिजिट है 22 का। देखिए लिख करके दिखा देता हूँ, 21 एंड 23 है ना, ये क्या, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब दोनों प्राइम नंबर के बीच में क्या फासला है, ओनली 22, 1 डिजिट, 1 एक ही आदत का फासला, 1 डिजिट का फासला, इस वजह से ये क्या हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया हमारा। ठीक है, आइए तो इतना हमारा हो गया। सो फ्रेंड, आपको आज की वीडियो अगर, तो ये तो हमारा इतना हो गया। ठीक है, आइए। सो फ्रेंड, आप लोगों को देखिए ये जो मैंने लिखा हूँ पूरे नाम के साथ में जो स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहा होगा, देखिए आप स्क्रीन पर आपकी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है आपको सारी चीजें जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, पूरे नाम के साथ लिखा हुआ है। आप जो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं ताकि आपको जो इन फ्यूचर ये काम आए। और साथ ही साथ देखिए ये जो हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं जो है नाम नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन अगर
नहीं समझ में आया होगा, किसी को कुछ डाउट्स होगा तो आप मेरे को कमेंट करके इंस्टाग्राम से, मेरे चैनल से आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर या कहीं पर भी जो है टेलीग्राम पर भी जो हमारा चैनल चलता है, आप टेलीग्राम पर भी जो हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक होगी, आप वहाँ जा करके जो है हमसे जुड़ करके इसके जो भी इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो गए, जो भी डाउट्स हो गए, वो आप मुझसे पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। आइए, आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। चलिए आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे, ये आपको तो बहुत ही आसानी से नज़र आ रहा होगा। अब आइए, ये भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर आपकी देख सकते हैं ओड एंड इवन नंबर्स, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ओड नंबर जो है वो कैसे लिखे हुए, जो ब्लू कलर की जो मार्क है उसमें पूरे ओड नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9 इस तरह से। और जो इवन नंबर है यानी जो 2 से जोड़ी होने वाले अदद है, जो ताक अदद जिसको हम लोग जुफ्त अदद कहते हैं, वो कैसे लिखे हुए पर्पल कलर का जो उसमें दिया गया है कॉलम, उसके अंदर लिखे हुए आपको पूरे नजर आएंगे। आइए उसी के साथ में हम लोग देखते हैं मुफर्द अदद यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के भी एक बार हम लोग इसके ऊपर भी, इसके शेड्यूल के ऊपर भी एक बार गौर कर लेते हैं। इसको भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्राइम नंबर मुफर्द अदद, देखिए इसके ऊपर जो है येलो कलर से मार्क किया गया है, ठीक है। येलो कलर से जो इसके ऊपर मार्क किया गया है, आप इसको भी जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ में आइए आप लोगों को एक और हम लोग दिखाएंगे प्राइम नंबर जो थे 1 से 10 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो उसकी भी आपको जो एक लिस्ट नजर आ रही होगी कि 1 से 10 के बीच में 2 3 5 7 इस तरह से। उसके बाद में 11 से 20 के बीच में 11 13 17 19 इस तरह से जो आपको ये नजर आ रहा होगा। उसी के बाद आइए एक और चीज आपको देखते हैं, जो हो गए 101 से 200 तक, यानी कि 101 से 200 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने हैं, तो आपको ये भी जो है नजर आ रहे होंगे। चलिए आइए, ये अगर आपको नजर आ चुका, इतना आप लोग देख चुके, तो हम लोग बढ़ते कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, आपको स्क्रीन के ऊपर देखिए अभी एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 0 एक्वायर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। यानी कि जो सवाल है ये है कि 1 से 100 का जो हमारा गिनती होती है, 1 से 100 जो हमारी गिनती होती है, इस गिनती में 0 कितनी टाइम आता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, 0 कितने टाइम आता है। तो आप लोग जो है 1 से 100 तक अब लिखोगे तो लिखने बहुत टाइम जाएगा, तो ये सब आपको जो है बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए। आइए आपको स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोग ये दिखा देते हैं, ये चार्ट्स आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यही चार्ट होगा, इसी में हम लोग देख लेते हैं। एक तो 10 में 0, एक 20 में 30 में 30 में 40 में 50 में 60 में 70 80 90 20 100, यानी इसमें जो है खाली 0 नजर आएंगे आपको। तो इस 0 को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 0 कितने हैं, 11 है। कितने 0 है, 11 0 है। उसी के बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 1 एक्वायर फ्रॉम 1 to 100, तो ठीक है। यानी इसमें पूछा गया है जो 1 है नंबर, जो 1 होता है वो 1 से लेके 100 की गिनती के बीच में 1 कितनी टाइम आया। तो आपको ये सारे जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। आइए हम लोग इसी वीडियो के जरिए अगर आप लोग देखें तो हो सकता है आपको याद हो जाए कितनी टाइम आता है, तो 21 टाइम आता है। तो कैसे, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, आप लोग इसके जरिए से देख सकते हैं। जो गिनती में हम लोग इसको देख सकते हैं, देखिए 1 जो एक तो 1 में, फिर 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, इस लाइन में जो पूरे 1 आपको नजर आ रहे होंगे, और एक 100 में और एक 10 में। इस तरह से 1 जो है 1 से 100 में 21 टाइम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम डज डिजिट 2 एक्वायर फ्रॉम 1 to 100, यानी जो नंबर 2 है वो 1 से 100 के बीच में कितनी टाइम आता है। तो आइए ये भी देखने के लिए हम लोग जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा होगा ओड नंबर वाला जो चैट था, उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। 2 आप लोग देखिए काउंट कर सकते हैं, 2 जो है 2 में आएगा, फिर जो 21 22 इस वाली लाइन है, यानी जो 2 डिजिट वाली जो लाइन है, इसके अंदर 20 के बाद जो है पूरा 29 तक का जो पूरे 2 होंगे, फिर 2 का नजर आएगा आपको 1 0, यहाँ तक आपको जो पूरा 2 नजर आएगा। यानी कि जो है 2 कितनी टाइम है टोटल, अगर हम लोग काउंट करें तो 20 टाइम है। कितने टाइम है, 20 टाइम है, 20 टाइम है। चलिए आइए, ये तो हो गया हमारा आज की वीडियो, पूरी मुकम्मल करते हैं यहीं पर खत्म करते हैं हमारी वीडियो। इसी से रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल है। आइए एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 81 to 90, ठीक है। यानी कि जो है क्वेश्चन है वो ये है कि 81 से 90 यानी जो 9 अदद होते हैं, 81 के बाद 81 82 83 84 85 86 87 88 89 एंड 90, यहाँ तक जो अदद होते हैं, ये सबको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, तो इसका जो है मजमुआ कितना होगा, इसकी जमा कितनी होगी। ये क्या एक क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर सॉल्व करें तो किस तरह करेंगे, नॉर्मल हम लोग
प्लस करेंगे पूरा उसी तरह से। लेकिन आइए जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इसी के ऊपर होगी, जो नंबर्स होंगे इसकी आपस में हम लोग एडिशन किस तरह करें बहुत ही आसान से, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी की होगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपके डाउट्स है तो आप जो है उसको हमसे जो है इंस्टाग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग जो है मुझे फॉलो करके अपने सवाल जो है मुझे भेज सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ एक खास चीज़, इस वीडियो को आप पूरा देखे हो और याद रखिए जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएंगी इसी से रिलेटेड होगी। जो हम लोगों ने आज पूरा ये जो नंबर्स ऑफ सिस्टम सीखे हैं इसी के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको 81 से 90 का मजमुआ कितना होगा, इसका आपस में सम कितना होगा, इसकी आपस में एडिशन करने में कितना होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बताओ, या क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 100 के बीच में कितने को प्राइम नंबर है बताओ, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है यही सीखेंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारा पार्ट 2। ये था हमारा पार्ट 1। चलिए मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।